सहायक शिक्षकों की हड़ताल से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। सहायक शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग, वेतन विसंगति और पूर्ण पेंशन की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं और सरकार के द्वारा भी सहायक शिक्षकों की हड़ताल को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 10 अगस्त से सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले सभी एलवी संवर्ग का आंदोलन लगातार जारी है और धीरे धीरे अब आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 16 अगस्त को शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए थे। भीड़ को संभालना सरकार के लिए काफी मुश्किल हो गया था। कल 18 अगस्त को समस्त शिक्षकों ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था और पुलिस ने उससे पहले ही प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा और प्रांतीय टीम के 10 पदाधिकारियों को कब्जे में लेकर नजरबंद कर दिया था। इसी क्रम में शिक्षकों के द्वारा कहे अनुसार बूढ़ा तालाब पर एकत्रित होकर हड़ताल का जो प्लान बनाया था, वहीं पर पुलिस भी पहले से मौजूद थी। हजारों की संख्या में शिक्षक बूढ़ा तालाब पहुंच रहे थे, जहां पर पुलिस ने उनको बसों में भरकर तूता में आंदोलन स्थल पर जाकर छोड़ दिया। फिर शिक्षक नाराज होकर वहीं पर अपने प्रांत अध्यक्ष की रिहाई को लेकर धरने पर बैठ गए और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रशासन के द्वारा प्रांत अध्यक्ष और पूरी टीम के ऊपर धारा 107, 16 और अन्य धाराएं लगा दी और कार्रवाई के बाद शाम को उनको रिहा कर दिया। शासन के इस रवैये से शिक्षक काफी नाराज हो गए हैं। प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने ऐलान किया है कि शासन के द्वारा जो आदेश शिक्षक विरोधी निकाले गए हैं, वे उस आदेश की प्रतियां 19 अगस्त को यानी कि आज जलाएंगे। तो साथियों, शिक्षकों की जो मांग है, वेतन विसंगति और पूर्ण पेंशन की मांग है, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। पिछले 4.5 वर्षों में सहायक शिक्षकों के द्वारा लगातार आवेदन निवेदन किया गया है, पत्राचार भी किया गया है। मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के पास जा जाकर उनको अपनी समस्या के बारे में बताया है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। 4.5 वर्ष तक सरकार के द्वारा कमेटी का खेल सहायक शिक्षकों के साथ खेला गया है। सहायक शिक्षकों के द्वारा पूर्व में अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया है, पत्राचार किया गया है, मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को रखा गया है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया। तब जाकर थक हार कर सहायक शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने का ऐलान किया गया है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती है। हालांकि सरकार के द्वारा इनकी मांगों को दबाने के लिए प्रांताध्यक्ष और पूरी टीम पर कई प्रकार के मामले दर्ज कर दिए हैं ताकि इनकी आवाज को दबाया जा सके। पूर्व में भी सहायक शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, जिसको शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय जी के आश्वासन पर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको कार्रवाई करने के आदेश दिए थे कि आपकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और विपक्ष में रहते हुए भी स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यह कहा गया था कि सहायक शिक्षकों की जो मांग है जायज है और उसको पूरा करूंगा, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हड़ताल को समाप्त करा लिया गया है, लेकिन उसको मांग को पूरा नहीं किया गया। आप सुन सकते हैं वीडियो में उनके द्वारा क्या कहा गया था। उनके साथ मेरी मीटिंग है। सर, आंदोलनकारी जो सहायक शिक्षक हैं उनसे आप मिले हैं और आपकी मुलाकात के बाद काफी संतुष्ट हुए? हाँ, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कल से वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो आश्वासन पर हड़ताल को बंद करा लिया गया, लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिससे सहायक शिक्षक काफी नाराज हैं। पूरे पौने 5 वर्षों में सहायक शिक्षकों की मांगों पर विचार न करना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। अब हड़ताल को दबाने के लिए भी सरकार के द्वारा सहायक शिक्षकों को रास्ते में रोका जा रहा है। देख सकते हैं आप वीडियो में। आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षा के बैनर तले पूरा प्रांतीय स्तर पे जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया था, लेकिन हम लोगों को आधे रास्ते पे ही शासन प्रशासन ने रोक रखी है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लीगली हम लोग पहले सरकार को अवगत कराया गया था कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब हम लोग जेल भरो करेंगे, लेकिन इस प्रकार से बीच रास्ते में हमारा लोकतांत्रिक तरीके से मांग को कुचला जा रहा है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। आवाज दो, आवाज दो।
भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो सहायक शिक्षकों की मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया है। एक सूत्रीय मांग है वेतन विसंगति और पूर्ण पेंशन, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसके उलट सरकार के द्वारा सहायक शिक्षकों की जो हड़ताल है उसको दबाने के लिए दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस बाबा जी के द्वारा भी सहायक शिक्षकों की जो मांग है वेतन विसंगति उसको स्वीकार किया था और उसके बारे में उनके द्वारा बताया गया था कि उसको हम पूरा करेंगे, भले ही मांग पूरा करने में समय लग जाए, लेकिन जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा, मांग को पूरा किया जाएगा। अब इसके बारे में उनके द्वारा क्या कहा गया था आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। सहायक शिक्षकों की मांग को लेकर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था, देख सकते हैं आप वीडियो में। कई घोषणा आपकी सरकार ने की है। शिक्षा कर्मियों की भी मांग है कि उनकी जो वेतन विसंगति है वर्ग 3 और 2(1) के संबंध में, इसमें क्या होगा? सब दूर होंगे, जो घोषणा पत्र में है उन सबको दूर किया जाएगा। कहीं न कहीं वित्तीय बात आएगी और एक साथ सब करने में दिक्कत आएगी, लेकिन जो लिखा है वो होगा। ये तय है कि जो लिखा है वो होगा, थोड़ा आगे पीछे भले ही हो। ये वेतन विसंगति है क्या उसमें? वेतन विसंगति वर्ग 2 और 1 का जो अंतर है वो कम है, 2 और 3 का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इन लोगों की मन की बात है कि आपने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जब किया तो 1 और 2 के साथ तो आपने ठीक कर दिया, 2 और 3 का जो अंतर है वो आपने भेदभाव किया। तो वही बात आती है रुपए पैसे की बात। जब आप समझौता करते हो किसी यूनियन से तो जो बात आपने की फिर उसमें खरा उतरना है। जैसे हम लोग कह रहे हैं घोषणा पत्र कहा तो करेंगे, नहीं तो आपको कहना नहीं चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, वो उनकी बात नहीं। या तो हम लोग उस समय भी जानते थे कि पैसे की दिक्कत हो सकती है, तो उस समय हम लोग को कहना था कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे। और कई चीजों के लिए मैंने कहा, अपने से भी मैंने कहा, हम लोगों ने साथियों ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हर चीज के लिए हाँ कहा, लेकिन अगर हाँ कहा तो वो करना, नहीं तो उनके सामने जाने लायक नहीं। तो साथियों आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस बाबा जी के द्वारा सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के बारे में क्या कुछ कहा गया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको सरकार दूर करेगी, उनकी मांग को पूरा करेगी। भले ही इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें वित्तीय भार आएगा, पैसे की समस्या हो सकती है, लेकिन जो लिखा है उसको पूरा किया जाएगा। एक साथ पूरा नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। तो साथियों अब पूरा करने का समय है। 4.5 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं और सरकार अगर इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका फल भोगना पड़ सकता है। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।